हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। आज सेवेंथ में आप लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि हम ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं और किस एज में करते हैं। तो चलिए वो काम शुरू करते हैं जो तुम स्टूडेंट्स को करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टॉपिक नंबर 1, एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। ओके, मुझे पता है कि आप लोग स्क्रीन के सामने बोरिंग सा शक्ल लेकर बैठ गए होंगे। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। दो दोस्त थे, भूजो और पहेली। एक दिन भूजो का बर्थडे था। वो पूरे 12 साल का हो चुका था, इसलिए उसने बर्थडे पार्टी रखी। उसके सारे दोस्त वहाँ आए, पहेली भी वहाँ आई। और पहेली एक्चुअली ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। ऑल गर्ल्स स्कूल मतलब जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और वो अचानक भूजो के दोस्तों को देखकर हंसने लग गई। क्यों? क्योंकि सारे दोस्तों के मूछें थी। एक्चुअली पहेली भूजो के फ्रेंड्स से 1 साल बाद मिल रही थी, इसलिए अचानक उनके मुंह पे मूछ देखकर उसे हंसी आ गई। लेकिन बाद में पहेली की मम्मी ने उसे समझाया कि वो सारे लड़के अब बड़े हो चुके हैं। बड़े हो जाने से पहेली की मम्मी का मतलब था कि प्यूबर्टी में आ जाना, एडोलसेंस में आ जाना, यानी कि टीनेजर बन जाना। अब ये 3 वर्ड्स जो मैंने तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारे हैं वो तुम्हारे सर के ऊपर से गए होंगे, इसीलिए पहले इन तीनों का मतलब जान लेते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि बच्चे अचानक बड़े होने लग जाते हैं तो उनकी बॉडी चेंज होने लग जाती है। बॉयज़ के मूछें आने लग जाते हैं, और तुम लोगों के नहीं आए होंगे तो सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आ जाएंगे, टेंशन मत लो, आ जाते हैं सबके। वैसे तो बॉडी की ग्रोथ डे 1 से ही शुरू हो जाती है, हमारे पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाती है। लेकिन 10 या 11 के बाद बॉडी में जो चेंजेस हो जाती हैं वो रॉकेट की तरह शूट करने लग जाती हैं, एकदम नोटिसेबल बन जाती हैं, जो लोगों को दिख सकती हैं। बॉडी में जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ का ही एक पार्ट होते हैं। ये सब जो चेंजेस हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आप एक बच्चे नहीं रहे और आप एक एडल्ट बनने जा रहे हैं। ग्रो करना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हम ह्यूमंस का नेचर है कि हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। अब पढ़ते हैं एडोलसेंस के बारे में। ये लाइफ का एक पीरियड है जब बॉडी में बहुत से चेंजेस आने लग जाते हैं, और ये लीड करती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ। मतलब कि अब हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 11 ये शुरू होता है और 18 से 19 तक चलता रहता है। एडोलसेंस को एक्सपीरियंस करने वालों को एडोलसेंट्स भी कहा जाता है, और एडोलसेंस को टीन एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूरा एज है जिसमें एडोलसेंस चलता है वो 13, 14, 15 से लेकर 19 तक रहता है। 13 से लेकर 19 तक की सारी जो नंबर्स हैं उनकी स्पेलिंग में टीन वर्ड आता है, इसीलिए एडोलसेंट्स को टीनेजर भी बोला जाता है। ये जो एडोलसेंस का पीरियड होता है वो गर्ल्स में 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाता है बॉयज़ के मुकाबले, इसीलिए शायद कहा जाता है विमेन आर ऑलवेज राइट। एडोलसेंस हर पर्सन में अलग होता है। किसी की बॉडी में ज़्यादा चेंजेस आती हैं, किसी की बॉडी में कम चेंजेस आती हैं, और इस तरह हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है प्यूबर्टी। ह्यूमन बॉडी में बहुत से चेंजेस आती हैं जब एडोलसेंस का पीरियड चालू होता है, और जब ये पीरियड चालू होता है बॉडी की ये चेंजेस मार्क करती हैं कि बॉडी में प्यूबर्टी आ रही है। प्यूबर्टी का मेन मीनिंग है कि बॉयज़ और गर्ल्स अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये प्यूबर्टी को इंडिकेट करने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है। प्यूबर्टी तब एंड होती है जब एडोलसेंस ख़त्म हो जाता है, और एडोलसेंस तब ख़त्म होता है जब बॉडी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब
बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो अब मैच्योर हो जाती हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो का ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।